ये हमारा इस बुक का लास्ट रह गया है हमारा, जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेमोरी यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है मेमोरी कंसेप्ट, टाइप एंड प्रोसेस, एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड रिट्रीवल, चेंज इन डेक्लेरेटिव मेमोरी, स्कीमा चेंज और कंसेप्चुअल चेंज, हाउ दीज डेवलप इन द कंटिन्यूअस मेमोरी। ठीक है, ये वाला हम करेंगे। मेमोरी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी? मेमोरी क्या है हमारी? एक मेंटल प्रोसेस है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। यानी कि जो हमारी स्मृति है, मेमोरी है, वो क्या है? एक हमारी मेंटल प्रोसेस है और किसी न किसी यानी कि प्रत्येक प्राणी के अंदर किसी न किसी मात्रा में ये अवश्य पाई जाती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या स्थान को देखता है तो वह उस वस्तु या स्थान की जो उसके दिमाग में छप जाते हैं, वहां पर जो भी साइन वगैरह हैं, जो भी वहां पर प्रतिमा वगैरह है, तो वो सारी चीजें उसके मस्तिष्क में बन जाती हैं। और इन्हीं चीजों को यानी कि पूर्व समय में सीखी हुई बातों को ही हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप कहीं पे गए, आप फर्स्ट टाइम वहां पे गए, तो मान लो आप वहां के बस स्टैंड पे उतरे। ठीक है, बस स्टैंड पे आप उतरे तो वहां पे आपको ये पता लग गया कि भाई यहाँ पे ना एक बड़ी सी मतलब किसी की भी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, या फिर हो सकता है कोई ये साइन है, आप उससे पहचान लेते हो। ठीक है, तो जब आप सेकंड टाइम उस जगह पे जाते हो तो आपको याद होता है कि नहीं, एक बड़ी सी मूर्ति मिलेगी, मुझे वहां उतरना है। ठीक है, तो क्या है, ये हमारी एक मेंटल प्रोसेस है। यानी कि जब भी कोई वस्तु आप देखते हो या किसी स्थान पर कोई भी साइन वगैरह जब आप अपने माइंड में उस चीज को रट लेते, तो वो क्या कहलाती है? आपकी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार जो कुछ पहले सीखा हुआ है उसको पुनः याद करना ही क्या कहलाता है? आपकी स्मृति कहलाता है। यानी कि मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। ठीक है, यानी कि पीछे हमने क्या सीखा है वही क्या कहलाती है? हमारी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया मेमोरी क्या होता है? मैकडूगल ने बोला है कि मेमोरी का अभिप्राय जो भूतकाल में हमारी घटनाएं घट चुकी हैं उनके अनुभव में कल्पना करना एवं पहचान करना, वही हमारी मेमोरी कहलाती है। यानी कि पुरानी जो चीजें हमारे साथ घटित हो चुकी हैं उन चीजों को जब हम याद रखते हैं तो वही क्या कहलाती है? हमारी मेमोरी कहलाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है बेटे। उसके बाद आता है आपका फेज ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो सबसे पहले है आपकी मेमोरी की, इसमें 4 आपकी फेजेस दे रखी हैं। सबसे पहली है लर्निंग, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिकॉल एंड फोर्थ है आपका रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले लर्निंग यानी कि अधिगम, दूसरा रिटेंशन धारण करना, तीसरा रिकॉल उसको फिर से क्या है? याद करना, और चौथा है आपका रिकॉग्नाइज पहचान करना। तो सबसे पहले बात आती है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? अधिगम क्या होता है? ठीक है, यानी कि जब किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु स्थान आदि के बारे में जब भी कोई चीज हम सीखते हैं, यानी कि उसे रटने का प्रयास ना करके जब हम उस चीज के बारे में डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज क्या होता है? लर्निंग। उसके बाद क्या है? रिटेंशन धारण करना। फिर आपको क्या करते हो? रिटेंशन का मतलब होता है स्टोर की स्टेज, यानी कि स्टोर करते हो आप उन चीजों को। ठीक है, स्टोर की अवस्था भी कहा गया है। इसमें हम क्या है, जो चीज हमने सीख ली है उन चीजों को हम अपने माइंड में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रिटेंशन धारण करना, जिसमें आप मस्तिष्क स्वास्थ्य रुचि चिंतन, आप किसी चीज को लंबे समय तक तभी स्टोर करके रख सकते हो जब आपका एकदम मस्तिष्क ठीक है, आप स्वस्थ हो, आपका इंटरेस्ट है और आप उस चीज के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, तभी आप उस चीज को लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अब बात आती है रिकॉल करने की। इसके जो थर्ड स्टेज है उसे पुनः प्राप्ति या रिकॉल की स्टेज भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, जो हमने सीखी हुई जो चीज थी उन एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं, फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की स्मृति में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जितने भी हैं इसमें उनको पुनः याद करने पर निर्भर करता है कि उसने कितना अच्छा क्यों न सीखा हो, व्यर्थ हो जाता है यदि आवश्यकता पड़ने पर उसे याद नहीं आया। अब मान लीजिए आपने 10th के बाद आपने सिलाई सीखी, ठीक है, आपने सिलाई सीखी, वो लर्निंग में आ गया आपका। उसके बाद क्या है, आपने स्टोर हो गया आपके दिमाग में वो चीजें, आपको चीजें करनी आ गई। ठीक है, जब आप मान लीजिए बीच में आपने 1 साल तक कोई सूट ही नहीं सिला, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आपने क्या है उस चीज को याद किया, सारे स्टेप्स को याद किया कि मैंने ऐसे ऐसे कटिंग की थी, ऐसे ऐसे फिर मैंने स्टिचिंग की थी। ठीक है, तो आपने उस चीज को क्या किया, रिकॉल किया। तो ये आ गई आपकी थर्ड स्टेज, ठीक है, रिकॉल करने तक की। उसके बाद आती है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन होती है पहचान। जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर ये बात करते हैं कि हमने पहले इसको कहीं देखा है, कहीं देखा है, फिर आप मेंटली प्रोसेस करते हो। ठीक है, हमने इस वस्तु इस व्यक्ति को कहाँ देखा है, कहाँ संपर्क किया था, आप याद करने की कोशिश करते हो। जब वो बात आपको याद आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। अब दिन प्रतिदिन क्या है, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। ठीक है, और जब हम क्या कर लेते हैं उनकी, जब हम नेक्स्ट टाइम उनको बोलते हैं और ठीक है भाई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको हम, रिकॉग्नाइज। तो 4 स्टेजेज होती है हमारी मेमोरी की। सबसे पहले हम लर्निंग की चीजों को सीखते हैं, फिर उनको रिटेंशन यानी कि दिमाग में स्टोर करते हैं। रिकॉल, जब हम मान लीजिए जरूरत पड़ जाती है, कोई चीज हमने करके छोड़ दी, फिर जरूरत पड़ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉल, याद करने की कोशिश करते हैं। और जब हमें पूरी तरह से वो चीज याद आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, आपकी रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पहचान। क्लियर है यहाँ तक, अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है भाई मेमोरी का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी। एक मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो क्या है बेटा, जिसकी मेमोरी अच्छी है वो क्या है, उसकी क्विक लर्निंग, वो बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, जिसकी मेमोरी अच्छी है, शार्प है, वो बच्चा क्या है, वो जल्दी चीजों को सीखता है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, जिसकी मेमोरी अच्छी है वो लंबे समय तक चीजों को याद कर सकता है। ठीक है, रैपिडली रिकॉल, रिकॉल क्या है, एक तो था स्टोरेज, लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकता है, और जब जरूरत पड़े तो उसको क्या है, जल्दी उसको चीजें याद आ जाती हैं, रिकॉल कर लेता है। ठीक है, ये 3 ही इसकी क्या दे रखी थी, विशेषताएं। उसके बाद बताया है आपको टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी भी क्या है भैया आपकी, कई प्रकार की मेमोरी इन्होंने दी है। ठीक है, मेमोरी में बताया है इन्होंने, एक तो होती है हमारी इमीडिएट मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी, एक होती है पर्सनल मेमोरी, इम्पर्सनल, एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी, मैकेनिकल, रोट मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी। ठीक है, और इसी तरह से एक दो और ने भी क्या है, अलग अलग तरीके की दी है, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, अब देखो बेटा, टाइप ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी में सबसे पहले बात आती है इमीडिएट मेमोरी की, तत्कालिक स्मृति। ये उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति किसी बात को सीखते ही तुरंत सुना देता है। ठीक है, इमीडिएट मेमोरी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमने समझाया 1 मिनट में वो उनको याद हो जाता है और वो सुना देते हैं, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी। और ये मेमोरी की क्या विशेषता होती है, ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। बच्चा 1 मिनट में सुना तो देता है लेकिन अगले दिन उसी चीज को क्या है, भूल जाता है। ठीक है, जो हमारे एडोलसेंस बच्चे होते हैं, किशोर बच्चे होते हैं, उनमें अधिकतर इस टाइप की मेमोरी होती है, वो फटाक से क्या है, चीजों को सुना देते हैं और अगले दिन क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी। एकदम से जो हमने सिखाया
फटाक से मिनटों में क्विकली वो चीज आपको करके दिखा देंगे, और ये लेकिन लंबे समय तक ये नहीं रहती। एक होती है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी वो होती है जो चीज हमने सीख ली फिर हम उस चीज को कभी नहीं भूलते हैं, जब भी याद करते हैं वो चीज हमें याद आ जाती है, तो वो क्या होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। उसके बाद आती है पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी क्या होता है, जब व्यक्ति अपने साथ हुई घटनाओं को याद करता है, जैसे मान लीजिए मैं अपने बचपन की चीजों को याद करती हूँ, तो ये मेरी क्या है, पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी क्या है, पुस्तकों एवं साथियों से सीखी हुई बातों का याद आना इम्पर्सनल मेमोरी होती है। इसमें अपने निजी और व्यक्तिगत अनुभव का कोई स्थान नहीं होता। यानी कि इम्पर्सनल मेमोरी क्या है, जो चीज हम क्या है अपनी बुक्स से जो सीखते हैं और जब उन चीजों को याद करते हैं तो वो इम्पर्सनल मेमोरी होती है। इसका हमारे पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक होती है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी क्या है, सक्रिय स्मृति में जब हम अपने पास्ट में हुए एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं, करते समय कुछ प्रयास करने की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे अगर हम एग्जाम में बैठे एग्जाम लिख रहे हैं तो प्रश्न का उत्तर याद की हुई बातों को हम रिकॉल करने पर बार बार प्रयास करते हैं, ये होती है हमारी एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी क्या है कि जब हम पास्ट में जो चीजें हमने सीखी हैं और जब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के टाइम आपको क्वेश्चन याद आ रहे हैं, तो वो क्या है आपकी एक्टिव मेमोरी। ठीक है। पैसिव मेमोरी कौन सी होती है, जिसमें हम एक्सपीरियंस बिना किसी प्रयास के स्वयं ही आ जाते हैं। पैसिव मेमोरी क्या है, हमारी जिन चीजों को हम याद भी नहीं करते फिर भी वो बार बार हमारे सामने आ जाती है, तो वो पैसिव मेमोरी होती है। मैकेनिकल मेमोरी। मैकेनिकल मेमोरी क्या है हमारी, जिसमें क्या होती है हमारी हैबिट होती है या हमारी फिजिकल मेमोरी की संज्ञा भी इसने दी है। जब शरीर को किसी कार्य के बार बार करने की आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति उस कार्य के प्रत्यास्मरण करने के लिए विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए तैरने वाला बिना याद किए ही हाथ पैरों को इस प्रकार चलाकर तैरता है कि उसने पहले चलना सीख लिया था। मैकेनिकल मेमोरी क्या होती है भाई, ये वो मेमोरी होती है जिसमें हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा शरीर उस काम के हैबिचुअल हो जाता है, तो हमें क्या है उस चीज को याद नहीं रखना पड़ता। और मान लीजिए अगर हमने छोड़ भी दिया तो हम क्या है उस काम को तभी क्या है हमारे दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी कि हम ऐसे करते थे। एक होती है रोट मेमोरी। रोट मेमोरी का जब बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज को रटते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चों की होती है रोट मेमोरी, वो चीजों को याद नहीं करते, वो चीजों को रटते हैं। ठीक है। एक होती है लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी होती है जिस मेमोरी में सोच विचार कर सीखना और आवश्यकता पड़ने पर रिकॉल करना क्या है हमारी लॉजिकल मेमोरी होती है, जिसमें हम क्या है अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हुए कोई चीजें सीखते हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारी लॉजिकल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। एक बात बताई इन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी की और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम थोड़े समय के लिए ही क्या करते हैं चीजों को याद रख पाते हैं। इसको हम एक्टिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म जिसमें हम चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। क्लियर है टाइप ऑफ मेमोरी। अगर टाइप ऑफ मेमोरी आ जाए तो 4-5 टाइप की मेमोरी यहाँ पे आप लिख देना। अंडरस्टैंड। यस मैम। पता नहीं आप लोगों की मुझे आवाज कहाँ आ रही है। चलिए, अब मेमोरी वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया हमारा, टाइप हो गया। अब आती है मेमोरी की प्रोसेस। प्रोसेस में एनकोडिंग, डिकोडिंग और रिट्रीवल, ये चीजें हम पढ़ेंगे। अब आगे आती है प्रोसेस। मेमोरी की प्रोसेस क्या है, कोई चीज आप याद करते हो तो उसकी क्या प्रोसेस है। तो इसने 3 चीजें यहाँ पर बताई हैं, एनकोडिंग कूट संकेतन, स्टोरेज फिर आप उसको भंडारण आप करते हो, रिट्रीवल फिर क्या है पुनरुद्धार। सबसे पहले बात आती है एनकोडिंग की। एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल ये प्रोसेस के 3 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेज कहलाती है। एनकोडिंग का अभिप्राय उस प्रोसेस के द्वारा है जिसके जरिए हम मेमोरी सिस्टम में पहली बार रिकॉर्ड की जाती है ताकि उसका पुनः उपयोग किया जा सके। यानी कि कोई चीज जब हम पहली बार सीखते हैं और अपने माइंड में उस चीज को याद करते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारी एनकोडिंग। कोई भी चीज हम फर्स्ट टाइम कोई चीज सीख रहे हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी एनकोडिंग कहलाती है। ठीक है।
इसमें क्या होता है, एनकोडिंग में अटेंशन की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को अटेंटिव तरीके से सुन रहे हो तभी आप क्या है उस चीज को समझ पाते हो। ठीक है, अब है आपकी स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है। एनकोडिंग में आपने क्या है सबसे पहले चीजों को सीखा, वो एनकोडिंग था। अब क्या है, जो चीज आपने सीख ली वो आपके यहाँ पे ब्रेन में, माइंड में क्या है वो स्टोर हो गई, उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेप बोलते हैं। ठीक है, और जो ये स्टोरेज है ये भी हमारी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों तरीके से होती है। शॉर्ट टर्म में जिसमें क्या है हम थोड़े ही समय के लिए याद रख पाते हैं, और लॉन्ग टर्म में क्या है कुछ बातों को हम जीवन भर याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिट्रीवल, पुनरुद्धार की। रिट्रीवल स्मृति की तीसरी स्टेज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका यूज तब किया जाता है जब हमें क्या है कोई समस्या हमारे सामने आ जाए या कोई डिसीजन मेकिंग करना हो। ठीक है, कोई डिसीजन हमें लेना हो तो हम दोबारा से उन चीजों को याद करते हैं और क्या है उसी के आधार पर हम क्या है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, रिट्रीवल। ठीक है, पुनरुद्धार कहलाता है। समझ में आ गया, तो ये थी आपकी प्रोसेस। आगे है चेंज इन डेक्लरेटिव मेमोरी। देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, चेंज इन डेक्लरेटिव मेमोरी। आप क्या बताइए, मुझे इससे अलग कोई पॉइंट हो तो बता दीजिए। अब तक जो टॉपिक पढ़ाया है इसमें अगर आपके बुक में कोई अलग पॉइंट है तो वो बताइए। बताइए बेटे। मैम वही टॉपिक है उसमें, इसमें भी। कोई अलग तो टॉपिक नहीं है ना, ये जितना कराया है इसके अलावा? नहीं मैम। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉइंट और रह गए। स्कीमा चेंज हो रही है, मुझे मिल नहीं रहे इसमें। देखो भाई, आगे है आपकी मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग इन मेमोरी। इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर आपकी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं? एक तो बताया है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन मटेरियल, दूसरा है रिवर्टल क्लूज, उसके बाद है आपका मोटिवेशन। ठीक है, आपके अफेक्ट एंड मेमोरी, भाव एवं स्मृति, उत्तेजना एवं उत्तेजना अराउजल। ठीक है, ये चीजें क्या है आपकी मेमोरी को अफेक्ट करती है। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजेशन इन मटेरियल, कि हम जो मटेरियल हमने क्या है सीखा है, जो चीजें हमने सीखी हैं उस मटेरियल को हमने किस तरीके से स्टोर हुआ है हमारे दिमाग में, अगर हम उसको याद कर पाते हैं तो क्या है पुनः वो हमारे सामने आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल बहुत लंबा मटेरियल है तो वो सारी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो जो चीज आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो क्या है आपने सही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उस चीज को याद रखा है तो वो लंबे
समय तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर आपने क्या है कहीं से कुछ याद कर लिया कहीं से, तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से किसी सूचना को अपने दिमाग में रखते हो, वो आपको प्रभावित करती है। दूसरा है क्लू, संकेत, पुनः प्राप्ति संकेत। आपके दिमाग में उन चीज़ों को याद करने के किस क्लू से आपने याद किया है, वो भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक संकेत क्या है, पर्यावरण में कोई भी पहलू, जैसे कोई स्थान, कोई दृश्य, आवाज, स्मेल आदि हो सकती है, ठीक है। इसमें व्यक्ति क्या है, उसके इंटरनल स्टेट से भी संबंधित हो सकता है। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट रिवर्टल क्लूज, दूसरी स्टेट डिपेंडेंट रिवर्टल क्लू भी कहा गया है, ठीक है। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी भी कहा गया है इसको, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी का अभिप्राय, जो सामग्री किसी वातावरण में सीखी गई होती है, उसे दूसरे वातावरण में जब हम रिकॉल करते हैं तो उसको हम कंटेक्स्ट मेमोरी कहते हैं। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा और जब आप स्कूटी चलाते हो तो आपको याद कराया जाता है कि जैसे आपने साइकिल में ब्रेक लगाए थे वैसे ही आपको स्कूटी में ब्रेक लगाने हैं। तो ये कौन सी मेमोरी कहलाती है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। कि एक दूसरी चीज को सीखने के लिए आपने जो पहले जो चीज सीखी थी उसी को आधार मानकर जब आप दूसरी चीज सीखते हो तो वो कंटेंट डिपेंडेंट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। तो क्लू याद होते हैं, जो भी क्लू है, क्लू के जरिए आपने अपने दिमाग में चीजों को याद रखा है, तो ये भी क्या है, आपकी मेमोरी को प्रभावित करते हैं। कोई भी संकेत है, चिन्ह है या कुछ भी चीजें जिस क्लू के माध्यम से आप उन चीजों को याद करते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। इसी में है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी क्या होती है, किसी सूचना को पुनः प्राप्ति उस स्थिति में आसान रिकॉल करते समय जो व्यक्ति आंतरिक शारीरिक अवस्था है ठीक कैसे की होती है। जैसे कि सूचना को संचित करते समय यदि किसी गद्यांश में खुशी को मनोदशा में रहकर याद किया तो इसको रिकॉल, देखो भाई, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी का मतलब ये है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में स्टोर करते हो और याद करते ही वह आसानी से आपको याद आ जाती है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज पढ़ी और उसमें आपको खुशी हुई, ठीक है, तो जब आप उसको रिकॉल करते हो तो दोबारा से आपको क्या है, उस खुशी का अनुभव होता है। तो यही क्या कहलाती है, आपकी स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी कहलाती है, ठीक है। और एक कौन सा है ये बेटा, इसमें जो क्लू वाला पॉइंट है ना उसी के बीच में दे दिए थे ये, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया कि अगर 2 नंबर में आ जाए कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी क्या होती है और स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी क्या होती है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट में तो यानी कि एक चीज हमने सीखी, जब हम कोई दूसरी चीज सीख रहे हैं तो पहली वाली चीज हमारे लिए क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी कहलाती है। उसके बाद है आपकी स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, कोई चीज आपने याद की, पहले आपने चीज सीखी, फिर आपने जब जरूरत पड़ी याद की, तो मान लो उस टाइम पे जो चीज सीखी थी उस टाइम पे आप बहुत खुश हुए थे, अब दोबारा से जब आपने उसको रिकॉल किया तो उन चीजों को देख के आपको क्या हो रहा है, फिर से वही जो खुशी थी वो फिर से हो रही है। तो इसी को क्या बोला गया है, आपकी स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी बोला गया है, ठीक है। अब क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन भी क्या है, हमारी जो मेमोरी है उसको इफेक्ट करता है। मोटिवेशन कैसे इफेक्ट करता है, मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं, हमारा एग्जाम होता है तो हम जितने भी क्वेश्चन है उनको हम याद नहीं रख पाते, लेकिन अगर हमें बार बार मोटिवेट किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं और बार बार उन चीजों को याद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मोटिवेशन भी क्या करता है, हमारी जो मेमोरी है उसको अफेक्ट करता है, और ताकि लंबे समय तक हम क्या है, चीजों को याद रख सके, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मेमोरी। समझ में आ गया। अब बताइए मुझे एक बात बताई थी, शॉर्ट, एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंस है। अपने आप 3 बच्चे हो, एक एक पॉइंट बताइए। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो हम थोड़े टाइम के लिए याद करके रखते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे हमें मतलब ज्यादा टाइम तक याद रहती है, मतलब 1 साल या फिर 2 साल से भी ज्यादा याद रहती है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, और बताइए।
जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो हमारी पैसिव मेमोरी होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम 5 से 10 तक, यानी कि इतने ही 5-10 अक्षरों को ही क्या है याद रख पाते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है हम बहुत लंबी चीजों को, बहुत ज्यादा अक्षरों को हम याद कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या है, जो हमने जो भी स्मृति चिन्ह है, कोई भी क्लू वगैरह जो हमने दिमाग में सेट किया था वो भूल जाते हैं हम जल्दी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, कोई भी जिन चीजों से हमने, जिन क्लू से, जिन साइन से, या जिन जिन चिन्हों से हमने किसी चीज को याद रखा था, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिकॉल बहुत आसान होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिकॉल करना कठिन होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें लंबे समय तक, मान लीजिए 2 साल पहले कोई बात घटित हुई थी तो उसको हम याद करके बताते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या है, कल वाली बात जब हम आज बता रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिकॉल आसानी से होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिकॉल लेट होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या है, आपकी फॉरगेटिंग भी जल्दी होती है, और उसमें फॉरगेटिंग इतनी जल्दी नहीं होती। फॉरगेटिंग मतलब जब विस्मरण या भूल जाते हो आप किसी चीज को। शॉर्ट टर्म व्यक्ति के आइटम्स की एक सूची दिखाकर रिकॉल करने के लिए कहा जाता है, और इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म में प्राइमरी इफेक्ट दिखाए जाते हैं जब सूची के प्रथम आइटम्स को रिकॉल करते हैं। बस ये था आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी में डिफरेंस। मेरी तरफ से सिलेबस हो गया है कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो बेटा बता दीजिए। आपकी बुक में अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। बताइए। मैम वही क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक में है। वही थे सेम। यस मैम। अब मुझे चाहिए कोई सा टॉपिक इसमें ऐसा हो जो आपको ना समझ में आ रखा हो, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मेरी तरफ से तो देखो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर कोई आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक रह गया है तो वो हम कर लेंगे। एक बार चेक करो, 10 मिनट का टाइम आपके पास। कोई टॉपिक है जो छूट गया हो तो उसको हम कर लेंगे, एक बार से रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, एक बार पूरे सिलेबस को चेक करो। कर 2023 या 24 तक के पेपर दे रखे हैं आपके में। कितने दे रखे हैं पीछे? मैम 2020 से दे रखे हैं इन्होंने 2023 तक। अच्छा, मेरी बुक में 19 से लेकर, मतलब आपसे आप वाली से 2 साल एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो देखो कल जो याद करने हैं तुम्हें, एक तो यही याद करना है मेमोरी वाला क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, 3 बार रिपीट हो चुका है। ये लगा लो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 सालों में 3 बार रिपीट हो रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लेन इट। एक जो ये है ना फॉरगेटिंग वाला भी 3-4 बार रिपीट हो रखा है। फॉरगेटिंग वाला टॉपिक याद करना है, मेमोरी वाला टॉपिक याद करना है। अब ये लगा लो इसमें तो कभी कोई सा टॉपिक दे दिया, कभी कोई सा। इंटेलिजेंसी वाला टॉपिक में गिलफर्ड की थ्योरी दे रखी है बार बार। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, एक मेमोरी वाला, एक फॉरगेटिंग वाला, इंटेलिजेंसी से आप क्या समझते हैं, और इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, और एक हो गया गिलफर्ड की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, चौथा क्वेश्चन हो गया। और 5वां क्वेश्चन क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 8 मार्क्स के हैं पांचों क्वेश्चन। हो जाएंगे याद? ठीक है, कल टेस्ट लूंगी इनका। ओके मैम।
बोलो बेटे। ओके मैम।